बहुत पहले धौलपुर नामक एक गांव में रामू नाम का लकड़हारा रहता था। वो अपने घर में अकेला रहता था। उसका किसी समय भरा पूरा परिवार था। माता पिता, पत्नी, बच्चे सभी थे, पर किसी न किसी रोग की वजह से सभी की एक एक करके मृत्यु हो गई थी। इतनी मौतें देखने के पश्चात रामू को मौत से डर लगने लगा। उसे हमेशा भय बना रहता कि कहीं उसकी भी मृत्यु न हो जाए। एक दिन वो इसी सोच में डूबा था कि किसी ने उसका द्वार खटखटाया। उसने देखा एक महात्मा खड़े हैं। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर एक रात के लिए रुक सकता हूँ? रामू ने कहा, जरूर जरूर, क्यों नहीं, आप जब तक चाहे मेरे घर में रुक सकते हैं। वो बड़े सत्कार से उन्हें अपने घर के अंदर लेकर आया और उनकी अच्छी तरह आव भगत की। रात में महात्मा नींद में सो गए। दूसरे दिन सवेरे जब उनके विदा होने का समय आया तो वे रामू से बोले, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मेरा बहुत ख्याल रखा। इनाम के रूप में मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? रामू ने झटकर जवाब दिया, हे महात्मा, देना ही है तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए, ताकि मेरी कभी मृत्यु ना हो। महात्मा ने कहा, तुम मनुष्य हो, मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता। इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी है, अमरत्व उसे नहीं मिल सकता। रामू ने कुछ सोचकर कहा, तब आप ये वरदान दीजिए कि जो भी व्यक्ति मेरे पलंग पर बैठे वो मेरी मर्जी के बिना उठ नहीं सके। महात्मा ने सोचा, इस वरदान में तो कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान किया। कुछ दिन बीत गए। अब उसका अंत निकट आ गया था। एक दिन जब रामू सोने जा रहा था, यमराज उसे लेने आ गए। यमराज ने कहा, रामू, तुम्हारा अंत निकट है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उन्हें देखकर रामू डर गया। उसी समय उसे महात्मा के वरदान का स्मरण हुआ आया। वो तुरंत बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आप पहली बार मेरे घर पधारे हैं, कृपया करके मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। अभी अभी मैंने बिस्तर लगाया है, उस पर आप थोड़ी देर बैठिए, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। यमराज खुशी खुशी बिस्तर पर बैठ गए। उनके बैठते ही रामू बोला, अब आप बिस्तर से उठ नहीं सकते और न ही मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। यमराज चौंके और बोले, ये क्या कह रहे हो? तब रामू ने महात्मा जी के वरदान की बात उन्हें बता दी और कहा, मेरे बिना कहे आप इस बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे और ना ही मुझे अपने साथ ले जा पाएंगे। यमराज ने रामू से विनती की, मुझे यहाँ से उठने दो, यदि मैं यहाँ बैठा रह गया तो मेरा काम कौन करेगा? इससे मृत्यु की प्रक्रिया ही रुक जाएगी। रामू बोला, मैं अपने साथ ढेर सारे लोगों को मरने से बचा रहा हूँ। ये कहकर रामू ने उस कमरे को बंद कर दिया और यमराज को बंद कमरे में छोड़कर अपने खेत में चला गया। वो बोलने लगा, अब मैं कभी नहीं मरूंगा, मैंने यमराज को अपने घर में कैद कर लिया है, अब मुझे मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। चिंता रहित होकर वो खेत में रहने लगा। वहाँ जाकर अपने खेत में बैठ गया। तभी वहाँ एक जंगली सियार आया और खेत में बंधे गाय को काटने लगा। रामू तुरंत ही एक लाठी लेकर उसे मारने दौड़ा। वो मारते मारते थक गया, पर सियार नहीं मरा। वो डंडे की चोट खाकर जमीन पर गिरता और अगले क्षण उठ खड़ा होता और गाय को काटने लगता। ये तमाशा बहुत देर तक चलता रहा। मारते मारते उसका डंडा टूट गया। रामू को मौत का डर तो नहीं था, पर सियार के काटने से होने वाली तकलीफ का डर था। रामू ने कहा, ये क्या हो रहा है? अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो ये सियार गाय को छोड़ मुझे काटने दौड़ेगा। वो घर की ओर भागने लगा। रास्ते में देखा तो जंगल के जानवर गांव में घुस आए और गांववासी इधर उधर भाग रहे हैं। बचाओ बचाओ, ये शेर मुझे खा जाएगा, बचाओ बचाओ। रामू जल्दी से घर में घुस गया। उसे देखकर यमराज ने कहा, रामू, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अपना काम बंद कर दूंगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सृष्टि के लोग अमर नहीं हो सकते हैं, सबको एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। ये संसार का नियम है। यदि मैं किसी के प्राण नहीं लूं तो जंगल में जानवरों और शहरों में इंसान की बाढ़ आ जाएगी। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और मनुष्यों को मारकर मैं उनकी संख्या नियंत्रण में रखता हूँ। अब रामू को यमराज की बात समझ आ गई। वो हाथ जोड़कर यमराज से बोला, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप बिस्तर से उठिए और अपना काम आरंभ कीजिए। जीवन और मृत्यु का रहस्य रामू को समझ में आ गया था। उसका मृत्यु का डर भी समाप्त हो गया था। तात्पर्य ये है कि जो भी जन्म लेता है
उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। एक समुद्र के किनारे छोटी सी गौरैया ने एक गड्ढे में घोंसला बनाया था। उसमें उसने 2 अंडे दिए थे। एक दिन सुबह जब वो दाना चुगने निकली तो उसने सोचा, यहाँ तो आसपास कोई नहीं है जो मेरे अंडों को नुकसान पहुँचा सकता है। ये सोचकर वो उड़ गई, पर संयोग से दाना चुगने में शाम हो गई। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि अंडे अपनी जगह नहीं हैं। वो बहुत दुखी हो गई। उसने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा, पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। तभी किसी की हंसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने सोचा, जरूर ये समुद्र देव हैं। इन्होंने ही मेरे अंडे चुराए हैं और अब मेरी दशा का आनंद ले रहे हैं। उसने समुद्र देव से पूछा, मेरे अंडे कहाँ हैं? समुद्र देव बोले, मैंने अंडे नहीं चुराए हैं। मुझे भला अंडों से क्या लेना? तुम अपने आप ढूंढ लो, मुझे तंग मत करो। उनकी बातों से गौरैया को क्रोध आ गया। उसने तीखे स्वर में कहा, तुम ममता की ताकत को नहीं जानते हो। तुमने मेरे अंडे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा दूंगी। माँ अपने बच्चों के लिए कोई भी खतरा मोल ले सकती है। विशाल समुद्र ने अहंकार भरे शब्दों में कहा, तू तो नन्ही सी चिड़िया है। तेरी औकात नहीं कि तू मुझे सुखा सके। तू कोशिश करके देख ले। गौरैया अत्यधिक क्रुद्ध होकर समुद्र की लहरों को देखने लगी। फिर उसने अपना काम शुरू कर दिया। अपनी छोटी सी चोंच से पानी भर भर कर लाती और किनारे पर उड़ेल देती। इसी समय उसकी कुछ सहेलियां आ गईं। उन्होंने कहा, गौरैया, तुम दाना चुगने नहीं आई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरैया ने कहा, मैं सागर का पानी सुखाकर अपने अंडे वापस लूंगी। तुम लोग जाओ, मुझे अपना काम करने दो। उन्होंने कहा, ये काम असंभव है, तुम कैसे करोगी? पर गौरैया ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। दृढ़ निश्चय के साथ वो काम में लगी रही। थक जाने पर थोड़ा विश्राम कर लेती और फिर काम में लग जाती। भूखी प्यासी गौरैया को काम करते हुए 3-4 दिन बीत गए। उसकी हालत खराब होने लगी। सारे पंछियों को चिंता होने लगी। उन्होंने आपस में विचार करके निश्चय किया कि वो गरुड़ के पास जाएंगे। सब मिलके गरुड़ देव के पास सहायता के लिए गए। गरुड़ ने उनसे आने का प्रयोजन पूछा। पक्षियों ने सारी बात गरुड़ देव को बता दी और कहा, आज अनर्थ होने वाला है, आप गौरैया की मदद कीजिए। गरुड़ देव समुद्र के किनारे जाकर गौरैया से बोले, क्या मैं इस कार्य में तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? मेरी चोंच तुमसे बड़ी है। गौरैया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं ये कार्य स्वयं करूँगी। ये मेरी समस्या है, मुझे मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव ने सोचा, ये गौरैया हठी है, वो किसी की बात नहीं सुनेगी। वो अपने अंडों की खातिर कुछ भी करने को तैयार है। गरुड़ देव तब भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे विनती की, हे देव, आप तो सृष्टि के निर्माता हैं। एक नन्ही सी चिड़िया अपनी संतान की खातिर समुद्र का पानी सुखाने की जिद पर अड़ी है। वो एक असंभव कार्य है, आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। विष्णु जी बोले, पक्षीराज गरुड़, ये गौरैया कितनी तल्लीनता के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगी है। मैं उसके विश्वास और दृढ़ता को देखकर बहुत खुश हूँ। फिर उन्होंने समुद्र देवता से निवेदन किया, हे समुद्र देव, आप पीछे हट जाएं। गौरैया को उसका अंडा लेने का पूरा हक है। माँ की ममता को चुनौती मत दीजिए। माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। समुद्र देवता ने विष्णु भगवान की आज्ञा मानकर सिर झुकाया और पीछे हट गए। गौरैया ने दौड़कर अपने अंडे निकाल लिए। समुद्र देव ने गौरैया से क्षमा मांगते हुए कहा, आज तुम्हारे विश्वास की जीत हुई। गौरैया अति प्रसन्न होकर बोली, मैंने अपना प्रण पूरा किया और अंडे प्राप्त कर लिए। जिस प्रकार दृढ़ निश्चय के कारण गौरैया का प्रयास सफल हुआ, उसके आगे विशाल समुद्र को भी नतमस्तक होना पड़ा। उसी तरह किसी व्यक्ति का इरादा पक्का हो तो सारी सृष्टि उसे सफलता दिलाने में जुट जाती है। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक
और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।